मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है CUET का रिजल्ट जो है आपका UG का वो आ चुका है और उसके बाद में जो है आपका सभी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस भी तरीके से वो चाहेंगे वो काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुके हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ का जो काउंसलिंग पोर्टल है 2022 के एडमिशन के लिए वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। इस वीक में आपको कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल जाएगा। लास्ट वीक भी मैंने आपको बता दिया था कि जो सेंट्रल ऑफिस से जिस तरह की जानकारी मिली है उसके हिसाब से 1 से 2 वीक का वो टाइम मांग रहे हैं रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग पोर्टल को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो वो आ जाएगा तब आपको जो है गाइडेंस दे दी जाएगी कि किस तरह से आपको क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो अभी आपके जो डाउट है, बहुत सारे डाउट है कि भैया इस कोर्स में हमारे BA में एडमिशन लेना चाहते हैं या BCom में लेना चाहते हैं तो कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितने कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनमें हमको ये जो कोर्सेज़ हैं मिल सकते हैं। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि अलग अलग कोटा से, जैसे कोई स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेना चाहता है या फिर कैटेगरी के थ्रू एडमिशन मिलता है आपको, कोई स्पेशल अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, इस तरह की कोई कैटेगरीज है उस ये जो आपके सभी डाउट्स है, क्वेरीज है, इन सभी का जो सोल्यूशन है, आपको जानकारी जो है वो BHU के द्वारा आपको पहले ही दे दी गई है। जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ किया गया था जब CUET UG की एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी तो BHU के द्वारा ये आपको बुलेटिन दिया गया था। इसमें सब कुछ दिया गया है। पहले BHU के बारे में आपको बताया जाएगा क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में कोर्सेज़ की जानकारी दी गई है, कोर्स की एलिजिबिलिटी दी गई है, उसमें आपको CUET के अंदर क्या सब्जेक्ट लेने थी वो सब भी इस बुलेटिन में मेंशन है। तो अभी इस चीज़ को अपने देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको आगे किस तरह से क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया और NTA के बारे में बताया गया। इसके बाद में सबसे पहले बताया कि अंडर ग्रेजुएट स्तर पर, UG के स्तर पर कौन कौन से कोर्स जो है BHU प्रोवाइड करता है वो सभी लिखे गए हैं। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको BA आर्ट्स में मिल जाएगा, BA सोशल साइंस में मिल जाएगा और उसके आगे जो कोर्स है उसकी लोकेशन दी गई है कि मेन कैंपस में अवेलेबल है। इसके अलावा MMB जो मेन कैंपस के अंदर लड़कियों के लिए कॉलेज है वो है। इसके अलावा 4 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, AMPGC जिसे कहते हैं आर्य महिला PG कॉलेज, VKM यानी वसंत कन्या महाविद्यालय, VCW जो कि वसंता कॉलेज फॉर वुमेन है और DAV PG कॉलेज जो कि को एजुकेशन है। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, जबकि बाकी ऊपर वाले 3 जो है वो सिर्फ लड़कियों के कॉलेज हैं। ठीक है, तो ये एफिलिएटेड कॉलेज है जहाँ पे आपको BA की सीट्स मिल जाती है। तो मेन कैंपस में बात करें तो लगभग 750 सीट्स हैं। इसके अलावा MMB में 280 के करीब सीट्स हैं और एफिलिएटेड कॉलेज में लगभग सभी में 300 के करीब आपको सीट देखने को मिल जाती है। तो अच्छी खासी आप देख रहे हो, लड़कियों के लिए जो है सीट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि MMB भी हो जाता है और इसके अलावा 4 एफिलिएटेड कॉलेज भी है। ठीक है, तो लड़कों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लड़कियों की जो कट ऑफ रहती है वो थोड़ी नीचे जाती है लड़कों के कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इसका कोड वगैरह और सीट्स वगैरह दी गई है। इसी तरह से आप वोकेशनल कोर्स जो चाहते हैं, जैसे BHU में मेन कैंपस में भी वोकेशनल कोर्स अवेलेबल है BVOC के, और RGSC साउथ कैंपस में भी अवेलेबल है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अगर आप BVOC करना चाहते हैं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में तो उसके लिए 62 सीट्स है। ये सभी कोर्सेज में 62 सीट्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम, और इन सब का आगे लिखी हुई है। इसी तरह से BVOC है, इसके बाद में BA सोशल साइंस है, BCom है। BCom की देखेंगे तो आपको मेन कैंपस में मिलेगी मात्र 290 सीट्स के लगभग आपको मिलेगी। इसके अलावा VCW, DAV और AMPG इन सभी में भी है। इसके अलावा RGSC जो साउथ कैंपस है BHU का, उसके अंदर भी आपको BCom मिलता है, लेकिन वो मिलता है BCom आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट FMM जिसे कहा जाता है। यहाँ आगे दिया गया है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपके राजीव साउथ कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस जो बरखच्चा में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाती है। मिनिमम 31 इसका इंटेक रहता है और 62 इसकी मैक्सिमम सीट्स आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो BCom की जब कट ऑफ आती है तो BCom और BCom FMM दोनों के लिए आती है और उसमें आप अपने हिसाब से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, FMM में करना चाहते हैं तो उसमें ले सकते हैं। अगर आप BCom ऑनर्स सीधा करना चाहते हैं तो आपको मेन कैंपस के अंदर मिल जाएगा और इसके अलावा एफिलिएटेड कॉलेज में भी। इसके अलावा BSc मैथ, बायो इन सभी की सीट्स भी बताई गई है। इनकी सीट्स आप देख रहे हैं, मैथ ग्रुप में 573 है और इसी तरह से सभी की दी हुई है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। BA LLB है, उसके बाद में परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसके बाद में फाइन आर्ट्स है और शास्त्रीय ऑनर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये सीट्स की इन्फॉर्मेशन के बाद में आपको उसमें जो रिजर्वेशन होता है, अलग अलग कैटेगरी में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा कुछ अगर आप मतलब फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है या फिर आपके पेरेंट्स या आपके घर से कोई BHU का एम्प्लॉई है, तो ये सभी चीज़ों के लिए जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे दी गई है। और बाकी EWS SC ST वो सभी तो है ही है। इसके बाद में आती है पेड सीट। पेड सीट के बारे में बहुत क्वेरी आती है कि किस कोर्स में कितनी पेड सीट होती है, उसकी फ़ीस क्या होती है। ठीक है, तो पेड सीट क्या होती है कि जो कट ऑफ मतलब BHU की बात करें तो BA के अंदर जो कोर्सेज हैं BA का, उसके अंदर 10% सीट ऐसी है, मतलब टोटल मान लीजिए 700 सीट है तो उसके अंदर से 10% यानी 70 सीट्स ऐसी होगी जो पेड के रूप में ऑफर की जाएगी। पेड का मतलब ये है कि आपको अगर कट ऑफ आपकी जो मेन कट ऑफ है उससे थोड़ी आसपास नीचे रह जाती है तो उस समय पे क्या होगा, उन बच्चों को
जनरल कैटेगरी के अंदर ही, इसमें SC ST नहीं होता है, इसमें एक ही कट ऑफ आती है, ठीक है। तो उस पेड सीट के लिए आपको अगर वो छोटी उससे थोड़ी कम कट ऑफ है तो आपको जो है पेड सीट ऑफर की जाती है। अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके लिए 10, 15, 20 हज़ार एक्स्ट्रा फीस लगती है। सभी कैंपस का अलग अलग है। मेन कैंपस की बात करें तो 10 हज़ार एक्स्ट्रा फीस लगती है पेड सीट BA में, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से कोर्स के अंदर। अगर BA आर्ट्स और सोशल की बात करें तो इसके अंदर स्पोर्ट्स की सीट्स भी दी गई है, ठीक है। पेड सीट के अलावा भी है। पेड सीट का बताया नोट एक्सीडिंग 15%, यानी मैक्सिमम 15% सीट्स जो है हर कोर्स में यहाँ पे BHU में आपको दी जाएगी पेड सीट के रूप में, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्ट्स कोटा में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। इसकी भी लिखी हुई है कि किस कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद में एक और चीज़ है, ये तो है आपको CUET में क्या जो है सिलेक्ट करना था वो सभी चीज़ें बताइए। अब एक और चीज़ है कि आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए अब आपका रिजल्ट आ चुका है, इसके बाद में आपको एडमिशन मिलेगा BHU में, तो वो कौन कौन से सेक्शन हम आपके देखेंगे। CUET में आपने 4, 5 हो सकता है ज़्यादा टेस्ट दिए हों, मैक्सिमम आप 9 टेस्ट दे सकते थे, है ना। तो कितने टेस्ट आपने दिए हैं, उसमें से कौन सा स्कोर आपके कौन से कोर्स में देखा जाएगा, ये सभी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है, ठीक है। ये तो आपका CUET वाला बता दिया। मैं आपको और दिखाता हूँ नीचे यहाँ से, ठीक है। ये दिया गया है इवैल्यूएशन किस तरह से होगा। जैसे अगर आपने बात करें BA आर्ट्स की या सोशल साइंस की, तो इसमें क्या होगा, आपको एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट लेना था, ये आपकी एलिजिबिलिटी थी। अगर आपने ये 2 टेस्ट दिए हैं तो आप BHU में BA के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद में आपका जो इवैल्यूएशन है वो किस तरह से होगा, यानी आपका जो स्कोर है वो क्या देखा जाएगा। आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है उसका 50% स्कोर और आपने जो जनरल टेस्ट दिया है उसका 100% स्कोर। इन 2 टेस्ट के बेसिस पर आपको जो है BA के अंदर एडमिशन मिलेगा, काउंसलिंग होगी, ठीक है। मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, कट ऑफ आएगी, वो किस हिसाब से आएगी। लैंग्वेज टेस्ट में जो आपका स्कोर है उसका 50% स्कोर काउंट होगा और जो जनरल टेस्ट है उसका कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह से सभी कोर्सेज का यहाँ पे आपको दिए गए। अगर BA LLB की बात करें, इसमें भी वही है, 50% लैंग्वेज टेस्ट का, इसके अलावा आपको एक लीगल स्टडीज़ लेना था और जनरल टेस्ट लेना था, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। BCom की बात करें तो अकाउंटेंसी और बिजनेस का कंबाइंड स्कोर लगेगा और जनरल टेस्ट का 100% स्कोर। इस तरह से आप सभी कोर्स का देख सकते हैं कि किसके अंदर आपका इवैल्यूएशन कितने नंबर में से होगा। जैसे मान लीजिए BA की बात करें तो लैंग्वेज का 50% कह रहा है, यानी जो आपका लैंग्वेज का पेपर था कितने नंबर का, 200 का था, ठीक है। तो मतलब 100 नंबर वो और 300 जनरल टेस्ट वाले, तो 400 आपके टोटल नंबर बनेंगे। 400 में से आपका जिसका स्कोर होगा उस तरह से कट ऑफ दी जाएगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्स में। BTech डायरी टेक्नोलॉजी, BA आर्ट्स, BA सोशल, BVoc और सभी कोर्स का दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स वाले कोर्सेज हैं उनके अंदर आपको ये प्रोसीजर तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में आपको एक प्रैक्टिकली एक एग्जाम और देना पड़ता है जो BHU खुद ही कंडक्ट करवाएगा। तो उसमें आपको कुछ परफॉर्म करना होता है। जिस तरह से आपका कोर्स होगा उसी तरह से उसकी एलिजिबिलिटी और परफॉर्मेंस मांगी जाएगी, ठीक है। तो उसका भी यहाँ पे आगे बताया गया है, वो सभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है। जैसे आप अपने बात करें BPA की, परफॉर्मिंग आर्ट्स नॉर्थ इंडियन में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपका डोमेन टेस्ट जो आपने लिया है सेक्शन 2 में उसका स्कोर प्लस में प्रैक्टिकल टेस्ट जो आपका करवाएगा BHU आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय NTA, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। रिजल्ट के बाद में आपकी जो भी क्वेरी है BHU में एडमिशन से रिलेटेड वो सभी यहाँ पे सोल्व की गई है। इसके बाद में जब आपका यहाँ पे फीस भी दी गई है, ठीक है, तो सभी कोर्स की आप फीस दे सकते हैं। मेन कैंपस की बात करें तो BA आर्ट्स, BA सोशल, इन सभी की 2000 से लेकर 3000 के बीच में फीस रहती है। इसके बाद में अगर जो पेड सीट है उसका मैंने आपको बताया 10,000 BA आर्ट्स में रहता है। कॉमर्स की बात करें तो 20,000 या 25,000 एक्स्ट्रा लगेगा। इस तरह से आपको पेड सीट की भी फीस यहाँ पे दी गई है और जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज है उनकी फीस भी यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। तो ये सभी आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ये है एफिलिएटेड कॉलेज का, यहाँ पे लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में आपको BA का एडमिशन देखने को मिलता है AMPG वगैरह में, ठीक है। तो फीस आपकी कोई ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा किस फैकल्टी में कौन से कोर्स में कौन से ऑनर्स अवेलेबल करवाए गए हैं ये PDF भी मैंने आपको पहले अलग से भेज दी थी, ठीक है। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अलग अलग लैंग्वेज में आप ऑनर्स ले सकते हैं। सोशल साइंस में आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सभी ऑनर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा कॉमर्स, साइंस और इन सभी स्ट्रीम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपके एफिलिएटेड कॉलेज में कौन से जो है ऑनर्स अवेलेबल है वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको BHU ने प्रोवाइड कर दी है पहले ही, इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए या टेलीग्राम पे बताइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जब आपका काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा आपको कौन सी चीज़ किस तरह से करनी है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।